गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? यस, होल नंबर्स के बारे में पढ़े थे। तो होल नंबर्स क्या है? यस, ये एक नेचुरल नंबर है इंक्लूडिंग जीरो है। ओके, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? यस, जीरो। व्हिच इज द सक्सेसर ऑफ 20? यस, 21। वेरी गुड। व्हाट इज द टेबल ऑफ 5? यस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ऐसे ही बहुत सारे आगे हैं। तो मुझे बताओ, ये जो नंबर्स 5 10 15 20 25, ये 5 का क्या है? नहीं पता? तो चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है। तो मुझे बताओ, आपके पास 6 बॉक्स है, तो आप उसे कैसे अरेंज करेंगे? यस, आप उसको एक रो में अरेंज करेंगे। एक रो में एक एक बॉक्स को डाल के। ठीक है, आपको दिख रहा है ऐसे। तो यहाँ पे रोज कितना है? 6 है और बॉक्सेस टोटल 6। तो पहले दूसरे वाले कॉलम में देखो, रोज कितना है? 3 रोज हैं और सभी रो में दो दो बॉक्स हैं। और एक में क्या है? 3 बॉक्सेस है ईच रो में। ठीक है, तो कितना बॉक्स हुआ टोटल? 6। और यहाँ 6 बॉक्स है, सिंगल रो में है। ठीक है, तो सभी में 6 ही बॉक्स है और उसका अरेंजमेंट अलग अलग है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 6 इन इक्वल टू 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। एंड 6 इक्वल टू 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो दोनों नंबर्स है उनका प्रोडक्ट सभी में सेम आ रहा है, 6 ही आ रहा है। यस, और वो जो नंबर्स 1 2 3 6 वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं 6 को। यस, इसीलिए वो एग्जैक्ट डिविजर है। और जो भी एग्जैक्ट डिविजर होता है वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का फैक्टर क्या क्या हुआ? यस, वेरी गुड, 1 2 3 एंड 6। बहुत ही अच्छा। तो फैक्टर्स, तो और एक एग्जांपल लेते हैं। तो आपके पास एक नंबर है 4, आप उसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे आप? हाँ, उसके नीचे वाला जो नंबर है उसी से डिवाइड करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको? कौन कौन सी नंबर मिलेगा आपको? यस, 1 2 3 एंड 4। तो पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यस, कोसेंट 4 मिलेगा एंड रिमाइंडर 0। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 4 इक्वल टू 1 इंटू 4। ठीक है, तो दूसरे वाला देखो, हम उसको फिर से दो से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यस, कोसेंट 2 मिलेगा एंड रिमाइंडर 0। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। वेरी गुड। और फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कोसेंट 1 एंड रिमाइंडर 1। ठीक है, और फिर उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोसेंट 1 एंड रिमाइंडर 1। और हम उसको क्या लिख सकते हैं? 4 इक्वल टू 4 इंटू 1। तो इन सभी में से जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 4 ही आ रहा है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, और वो जो है सब एग्जैक्ट डिविजर हैं, 1 2 एंड 4। 4 का एग्जैक्ट डिविजर है। यस, वेरी गुड। तो ये क्या है? ये है फैक्टर ऑफ 4। और जो फैक्टर होता है, जो उनका नंबर का एग्जैक्ट डिविजर होता है। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, हम उसको 1 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। और 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, हम उसको 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, हम उसको 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। और 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, हम उसको 4 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है 20 इक्वल टू 4 इंटू 5, ये क्या दिखाता है हमें? यह सब फैक्टर्स ऑफ 20 है, 4 एंड 5। ठीक है, और ये जो
4 एंड 5 है उसका जो टेबल में 20 भी आता है, इसीलिए 4 एंड 5 का मल्टीपुल 20 भी है। ठीक है, तो एक नंबर मल्टीपुल होता है सभी फैक्टर्स का, उन्हीं सभी फैक्टर्स का मल्टीपुल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 4 का मल्टीपुल है 20 एंड 20 का फैक्टर है 4, ऐसे ही। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 6 का टेबल का कुछ एग्जांपल है। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24। तो ये जो 6 12 18 24 ये क्या है, मल्टीपुल्स ऑफ 6 हैं। तो क्या है, ये जो लिस्ट है वो एंडलेस है। अगर हम ऐसे ही 6 इंटू 5 6 इंटू 6 6 इंटू 100 ऐसे ही करते जाएंगे तो वो बहुत बड़ा होगा और एंडलेस होगा। ठीक है, तो जो ये जो नंबर है वो क्या है, 6 से इक्वल है या 6 से बड़ा है। ठीक है, तो ये जो और एक जो प्रॉपर्टीज है फैक्टर्स का वो हम अब डिस्कस करेंगे। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर आप 5 को 5 हो 11 हो 10 हो कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। तो एक जो 1 है वो सभी का फैक्टर है। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और हर नंबर उसी का ही फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, 8 इक्वल टू 8 इंटू 1 है, 15 इक्वल टू 15 इंटू 1 है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। जो कोई भी फैक्टर्स है किसी के नंबर का, यहाँ पे एग्जांपल दे लो 24, उसका फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 24 है। तो यहाँ जो फैक्टर्स है वो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, आप उसको डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, सभी वो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं उसको, इसीलिए वो उसका फैक्टर है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो भी फैक्टर्स है वो उससे क्या है, कम होगा या उससे इक्वल होगा। यहाँ पे एग्जांपल ले लो, फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या है, 1 3 5 और 15। तो उनमें से सबसे बड़ा क्या है, 15 है, ये इक्वल है 15 से। और जो 1 3 5 ये सब लेस है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और एक प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। कोई भी नंबर्स का जो फैक्टर होता है वो फाइनाइट होता है। जितना भी बड़ा नंबर ले लो उसका जो फैक्टर्स होगा वो फाइनाइट होगा। हाँ, तुम उसको निकाल सकते हो। हालांकि बड़े नंबर्स का तुम्हें दिक्कत होगा निकालने में, फैक्टराइजेशन करने में, लेकिन वो निकल जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देख लो 56 का 7 फैक्टर्स हैं, 1 2 4 7 14 28 एंड 56। ऐसे भी तुम बड़े बड़े नंबर का भी फैक्टर्स निकाल सकते हो। और एक प्रॉपर्टी, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। और जो मल्टीपल्स होता है, 6 का मल्टीपल क्या क्या था, 6 12 18 24 13, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो ये क्या है, ये 6 से बड़े हैं या इक्वल है। ठीक है, जो 12 18 24 13 30 ये सब बड़े हैं 6 से, और जो 6 है वो इक्वल है इसके साथ। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। जो मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का वो इनफाइनाइट होता है। अगर तुम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाओगे सीरियली तो बहुत सारा मिलेगा, एंडलेस होगा, इसलिए वो इनफाइनाइट है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अगर एग्जांपल देख लो हमें यहाँ 5 का, अगर उसमें 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिलेगा। ऐसे ही 13 का वो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिलेगा। तो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 12, वो 6 का डबल है। ऐसे ही एग्जांपल 28 का, उसका फैक्टर्स 1 2 4 7 14 एंड 28 है, उसको हम ऐड कर देंगे तो 56 मिलेगा हमें। तो ये जो 56 है वो 28 का डबल है। तो ऐसे ही नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा।
तो मुझे बताओ फैक्टर्स क्या है। यस, फैक्टर इज अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। और एग्जाम्पल दो परफेक्ट नंबर का। यस, 6, 28, वेरी गुड। तो मुझे फैक्टर्स बताओ 21 का। यस, 1, 3, 7, 21, वेरी गुड, शाबाश। तो आप ट्रू और फॉल्स में जवाब देना। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज फाइनाइट। यस, ट्रू है ये, वेरी गुड। और मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज फाइनाइट, फॉल्स है ये, क्योंकि मल्टीपल्स एंडलेस होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और 5 मल्टीपल्स लिखिए आप नंबर 8 का। यस, 8, 16, 24, 32 एंड 40, वेरी गुड। तो आपके लिए यह रहा होमवर्क है, ठीक है, आप उसको घर से करके लाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।